बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा, जो बनाने में बहुत ही आसान और बहुत मज़ेदार बनता है। देसी घी में आपने गाजर का हलवा खाया होगा, लेकिन आज हम दूध में बनाएंगे गाजर का हलवा। ये मैंने 1.5 किलो गाजरें ली हैं, इनको मैंने धो के कद्दूकस करके रख लिया है। चीनी आप हस्बे ज़ायका डालेंगे जितनी आप पसंद करते हैं, और दूध मैंने 4 किलो ले लिया है। दूध मैंने ऊपर चूल्हे पे गर्म करने के लिए रखा हुआ है। जैसे ही दूध गर्म होगा हम इसमें गाजरें डाल देंगे। तो हम इसके लिए खोया अलग से नहीं लेंगे, क्योंकि हम दूध में बना रहे हैं। दूध जैसे जैसे हमारा पकता जाएगा, खुश्क होता जाएगा, गाजर इसमें तैयार होती जाएगी हलवे के लिए, और दूध का खोया बनता जाएगा। ये बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त गाजर का हलवा बनेगा। तो हम दूध के गर्म होने का इंतज़ार करते हैं। ये देखिए दूध गर्म हो गया। जब तक दूध गर्म होता रहे इसको मैं इसी तरह हिलाती रही हूँ, क्योंकि अगर हमने इसको ना हिलाया तो दूध नीचे पैंदे के साथ लग जाएगा, कढ़ाई के साथ नीचे चिपक जाएगा। इसलिए इसको बराबर मुसलसल हिलाती रही हूँ। अब हम इसमें गाजरें डाल देंगे। गाजरें सारी हमने दूध के अंदर डाल ली हैं। इसको इसी तरह हिला के पकाते रहेंगे। इसको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, साइडों से भी और नीचे से भी, वरना ये दूध जल जाएगा और साथ लग जाएगा, ख़राब हो जाएगा। इसको हम बार बार हिलाते रहेंगे और हिला के हमने पकाना है। आग मीडियम रखनी है, तेज़ आंच में नहीं पकाना, क्योंकि इस तरह फिर दूध के गिरने का ख़तरा होता है, या फिर नीचे पैंदे के साथ जल के लग जाता है। ये देखिए दूध को उबाले आने शुरू हो गए हैं। तो अब हम इसको छोड़ेंगे नहीं, हिलाते रहेंगे मुसलसल, और इसी तरह हिला के हमने इसको पकाना है। इसी तरह हमारा ये खोए वाला गाजर का हलवा तैयार हो जाएगा। ये देखिए इसी तरह हम बार बार हिला के इसको पका रहे हैं। आधा दूध खुश्क हो चुका है, ये बस पकने के करीब है। इसी तरह हम इसको पकाते रहेंगे। अब हमने इसको बड़े ध्यान से पकाना है, ये ना हो कि ये जल जाए, नीचे लग जाए। बस थोड़ी देर में ये तैयार होने वाला है हमारा हलवा। आप इसको इसी तरह बार बार हिला के पकाते रहें। देखिए गाजर का हलवा बिल्कुल बनने के करीब हो गया, दूध बिल्कुल गाढ़ा हो गया है। अब ये खोए की शक्ल इख्तियार कर रहा है। अब हम इसमें थोड़ी थोड़ी करके चीनी डालेंगे। आपने चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से डालनी है। आपने ये ज़हन में बात रखनी है कि चीनी आपने पहले नहीं डालनी, क्योंकि अगर आप पहले चीनी डालेंगे तो हमारा जो गाजर का हलवा है दूध में अच्छी तरीके से तैयार नहीं होगा। तो चीनी हम एंड पे डालेंगे, और चीनी थोड़ी थोड़ी करके डाल के आपने टेस्ट करना है। जो जितनी आपको पसंद है उतनी ही आपने चीनी डालनी है, और इसको इसी तरह हिलाते रहें। अभी बस थोड़ी देर में हमारा हलवा तैयार होने वाला है। देसी घी में आपने बना के हलवा खाया होगा गाजर का, लेकिन आप मेरे तरीके से दूध में पका के गाजर का हलवा खा के देखिएगा, जो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ज़बरदस्त और सेहत बख्श है। आप इसको इस तरह साइडों से भी पका रहे हैं और नीचे भी चम्मच मुसलसल हिलाते रहें। तो देखिए हमारे गाजर का हलवा बस तैयार होने वाला है। हमने इसमें घी का इस्तेमाल नहीं किया, दूध का इस्तेमाल किया है, और दूध हमारा साथ पकते पकते खोया बन चुका है। और आप इसको इस तरह बना के खा के देखिए, इसमें खोए का कितना ज़बरदस्त टेस्ट आपको महसूस होता है। इसी तरह आप हिलाते हैं और पकाते हैं। जब ये पक के अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा तो इसके आप कितने भी बना सकते हैं। ये मेरी प्यारी प्यारी बहनों, हमारा गाजर का हलवा तैयार हो गया है। बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त किस्म का। इसके नीचे से हम आग बंद कर देते हैं और इसको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम आपको डिश आउट करके दिखाएंगे।
अभी हम इसको इसी तरह रख देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। देखिए इसकी लुक कितनी प्यारी है, खोया खुद इसके अंदर तैयार हो गया, हमें अलहदा से नहीं बनाना पड़ा। ऑलरेडी मैं आपको एक खोए की वीडियो बना के दिखा चुकी हूँ, लेकिन ये मैंने इसके अंदर ही खोया बनाया, अलहदा से नहीं बनाया। इसको भी इसी तरह छोड़ देंगे, जैसे ही ठंडा होगा हम आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। ये देखिए हमारे गाजर का मज़ेदार हलवा तैयार हो गया, जो बहुत ही आसानी से हमने बनाया है, जो बहुत मज़ेदार और ग़िज़ाइयत से भरपूर है। आप चाहें तो इसको इस तरह टुकड़ी में भी बना सकते हैं और बच्चों को दे सकते हैं, वो बड़े शौक़ से खाएंगे। इनका जायका बिल्कुल खोया बर्फ़ी जैसा है, ये बहुत ही मज़ेदार है। आप इसको ज़रूर बनाइएगा और बना के खाइएगा और हमें कमेंट्स में बताइएगा कि आपको हमारा ये गाजर का हलवा कैसा लगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिए और अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।